अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाओ बच्चों, हमारी बात चल रही है फोटोसिंथेसिस के ज़ियाई तारीफ के अमल की। तो कल हमने ये देखा था कि जो एटीपी और एनएडीपी जो बनता है उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो हमने कहा कि साइंसदानों ने रिसर्च करने के बाद ये बताया कि इसके पीछे कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी का मतलब क्या होता है? जब केमिकल होता है वो केमिकल अपनी ज्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ जाता है तो उस दौरान में एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी गैर नामियाती फॉस्फेट के साथ जुड़कर क्या बनाता है? एडीपी। और हमने कहा कि कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में केमिकल कौन सा है जिसका ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है? वो होता है H प्लस आयन। तो ये H प्लस आयन बनता कब है? हमने कहा कि जब वाटर टूटता है तो वाटर के टूटने की वजह से जो प्रोटॉन बनते हैं वो उनको स्टोर करके रखता है। इसी तरह से जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो भी अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन का क्या बन जाता है? जखीरा बन जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हुई थी। तो हमने कहा कि उसकी वजह से एटीपी बनेगा और दूसरा हमने कहा कि जो PS1 सिस्टम है वहां पर बनेगा NADPH। तो इस तरह से हमने कहा था कि क्या बनते हैं? एटीपी और NADPH बनते हैं। और एक और चीज जो हम इससे पहले बार बार कर रहे हैं कि ये NADPH और एटीपी कब बनते हैं? जब कौन सा तामुल होता है? जब नूरी तामुल होता है, यानी लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि ये जो एटीपी या NADPH बनेगा इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? तो इसका बहुत सिंपल सा आसान सा जवाब क्या है कि जो भी एटीपी बनेगा और जो भी NADPH बनेगा इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? तो इन दोनों का इस्तेमाल होना है ग्लूकोज के बनाने में। किसके बनाने में हो रहा है? ग्लूकोज के बनाने में। या हम बोल सकते हैं कि पौधे अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो बेसिक कंसेप्ट हमको मालूम है कि जो पौधा होता है वो क्या करता है? जो भी पौधा होता है वो सूरज की रोशनी में क्या करता है? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जमीन से लेगा पानी, आसमान से सूरज की रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, और इस लाइट के नतीजे में वो क्या कर रहे हैं? हवा के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज कर रहा है। इस तरह से अगर वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल को अगर ले ले तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल से आगे चल के क्या मिलने वाला है? एक ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला हमने इससे पहले भी पढ़ा, C6H12NO6। तो ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट है जो यहाँ पर बोला जाने वाला है। नाउ अब एनसीईआरटी ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए उसको मैं बता रहा हूं कि हम ये कहते हैं कि नूरी तामुल होता है तो नूरी तामुल का महासिल कौन है? एटीपी। और इससे हासिल होने वाला कौन है? NADPH, जो कि तवानाई के जरिए। इसी तरह से और क्या खारिज होती है? ऑक्सीजन, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ इनमें से अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट से वो बाहर निकलेगा नफूस की वजह से, लेकिन जो एटीपी है और जो NADPH है वो अंदर जाएगा। और इसका इस्तेमाल खास तौर पर किसके लिए होगा? शक्कर। और हम आमतौर पे जो उर्दू में शक्कर कहते हैं उसके लिए हमारे पास जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है साइंस में वो क्या है? ग्लूकोज। तो यही बात जो मैंने पहले आपको एक लाइन में बोल दिया वो क्या है? एटीपी और NADPH का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है। नाउ ये जो अमल है जिसको हम ज़ियाई तालीफ का अमल कह रहे हैं इसको दूसरे अल्फाज में बोला जाता है हयातियाती तालीफी दौर। मैं जो पैराग्राफ रीड कर रहा हूं उसका रीजन ही है, अगर मैं चाहता तो पहले आपको डायरेक्ट बोल दे सकता था, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज याद रखना है कि ये जो ग्लूकोज बनने का अमल है इसको बोला जाता है बायो सिंथेटिक प्रोसेस, या इसको बोला जाता है बायोसिंथेटिक फेज। यानी ज़ियाई तालीफ के अमल में या फोटोसिंथेसिस के अमल में एक ऐसा दौर आता है जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज, यानी हयातियाती तालीफी दौर। हयातियाती तालीफी दौर, तालीफ करना मतलब बनाना, तो ऐसा दौर जो बार बार होता है तो हयातियाती तालीफी दौर आता है। और ये हयातियाती तालीफी दौर का मतलब क्या है कि एक मरतबा ग्लूकोज बनी फिर ग्लूकोज बनेगी, आज ग्लूकोज बनी फिर कल बनेगी, सूरज की रोशनी आई फिर ग्लूकोज बना, तो बार बार ये अमल होते रहने वाला, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बार बार बनने वाले। और उस बनाने के अमल में किसका इस्तेमाल होने वाला है? एटीपी और NADPH। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अमल है हयातियाती दौर ये बिल वास्ता यानी रोशनी, ये बिल वास्ता डायरेक्टली है ना, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये बिल वास्ता रोशनी की मौजूदगी पर
मुनासिर नहीं होता, बल्कि ये जो अमल होता है ये किस पर मुनासिर होता है? नूरी तामुल के महासिल पर। बिल वास्ता बिला वास्ता, डायरेक्टली ये सूरज की रोशनी पे मुनासिर नहीं है। सूरज की रोशनी आएगी, पत्ता उसका इस्तेमाल करेगा, यानी लीफ इसका इस्तेमाल करेगा, अंदर नूरी तामुल होगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगा? एटीपी एनएडीपीएच। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए या कंफ्यूज कर दिया जाए कि जो बायोसिंथेटिक फेज है, यानी जो हयातियाती दौर है, यानी ग्लूकोज के बनने का जो अमल है, वो डायरेक्ट रोशनी से होता है, नहीं, वो रोशनी से नहीं होता, बल्कि रोशनी आएगी, रोशनी की वजह से नूरी तामुल होगा, नूरी तामुल के नतीजे में क्या बनेगी? एटीपी एनएडीपीएच, और फिर उसका इस्तेमाल होगा। तो वही बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, यानी क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो पानी है, ये दोनों मिलेंगे, उसके साथ उनकी मदद कौन करेगा? एटीपी और एनएडीपीएच, जिसकी वजह से आगे चल के आपको क्या मिलने वाला है? ग्लूकोज। अब सवाल ये आता है कि ये जो अमल हो रहा है, ये अमल की तस्दीक, यानी इसको साबित किसने किया, किसने बताया कि ऐसा बायोसिंथेटिक दौर या हयातियाती तालीफ का दौर आता रहता है? तो ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि रोशनी की गैर मौजूदगी या गैर दस्तयाबी के बाद फौरन बाद कुछ देर तक के ये जो हयातियाती तालीफ का अमल है ये जारी रहता है। यानी जो सूरज की रोशनी आई, उसके जाने के बाद भी ये दौर चालू है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटीपी एनएडीपीएच बना था उसका यूटिलाइजेशन चालू है, फिर इसके बाद ये अमल क्या हो जाता है? रुक जाता है। फिर वैसे ही अगर उस वक्त उसको दोबारा रोशनी दोबारा मुहैया कर दी जाए तो ये तालीफी अमल दोबारा क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो तालीफी दौर है, ये तालीफी दौर, ये हयातियाती तालीफी अमल है, इसको हम ये जो अमल होता है ये रोशनी पर मुनहसिर है। लेकिन रोशनी का भी कौन, रोशनी से भी क्या, या रोशनी की वजह से यहाँ पर ऐसा क्या बनता है जिसकी वजह से ये हयातियाती दौर होगा? तो रोशनी की वजह से यहाँ पर नूरी तामुल की वजह से यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है एटीपी और यहाँ पर क्या बनता है? एनएडीपीएच, और इनका इस्तेमाल होता है ग्लूकोज को बनाने में, यानी बायोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए। यानी उर्दू में जिस अमल को हम क्या कहते हैं? हयातियाती तालीफी दौर। याद रहेगा। तो ये पैराग्राफ में दो ही बातें बहुत सिंपल थी, क्या कि ये दौर होता क्यों है, तो ये एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल कहाँ होता है? ग्लूकोज को बनाने में। और ग्लूकोज जब बनता है तो उस अमल को क्या बोला जाता है? हयातियाती दौर। और ये हयातियाती दौर, दौर का मतलब क्या होता है? साइकिल, बार बार होने वाला अमल है। तो जब भी सूरज की रोशनी आएगी, नतीजे में एटीपी एनएडीपीएच बनेगा और उसके बाद वहां पर क्या बनना शुरू हो जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है ना। अब एक और चीज है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये जो हयातियाती दौर है उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि एटीपी और एनएडीपीएच ये हयातियाती तालीम अमल के लिए इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये आता है कि किस तरह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक बात और हम पढ़ोगे, क्या पढ़े हुए? हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ कंबाइन होता है, उसके नतीजे में वहां पर क्या बनता है? CH2ON। और ये किसका फॉर्मूला है? तो हमने इससे पहले भी बोला कि ये किसका फॉर्मूला है? सैकराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कार्बोहाइड्रेट। और आमतौर पे जब हमको उर्दू में कार्बोहाइड्रेट बोलना होता है तो हम उसके लिए, हमारे माइंड में जो चीज आती है वो आती है शक्कर। वो कौन आती है? शक्कर। ये हमारे माइंड में जो आता है वो कौन आता है? ग्लूकोज। ठीक है, इसलिए हम भी यहाँ पर इसको इसी तरह से समझ रहे हैं। हम CH2O ब्रैकेट में N, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच में सूरज की तवानाई की वजह से तामुल होगा, तो उस तामुल की वजह से आखिर में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। नाउ अब साइंसदानों की दिलचस्पी का जो मौजू था वो क्या था कि ये तामुल जो होता है ये आगे बढ़ता कैसा है, या जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो इस तामुल में जब वो दाखिल होता है तो सबसे पहला महासिल यानी सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? या तीसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमने कहा कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं, कितने कार्बन मॉलिक्यूल लगते हैं, कितने कार्बन लगते हैं? 6। तो इसका मतलब ये है कि 6 कार्बन को एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और उस जोड़ने के अमल को क्या बोलते हैं? तस्बीत। और उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो एक
कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, यानी तस्बीत करना है। तो अब जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी तो उसके फौरन बाद कुछ साइंसदान इस काम में लगे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, रेडियो आइसोटोप्स की मदद से उन्होंने इस बात को मालूम किया, और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद एक साइंसदान है जिनका नाम है मेल्विन केल्विन। क्या नाम है उनका, मेल्विन केल्विन। क्या नाम है उनका, मेल्विन केल्विन। उन्होंने ये बात बताया कि जो सबसे पहला महासिल, सबसे पहला महासिल यानी पहला जो प्रोडक्ट रहेगा, जो पहला महासिल यानी जो फर्स्ट प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, या कौन सा ऐसा मादा है जो ये काम करवाता है। तो उन्होंने क्या किया, एल्गी का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, एल्गी। और उस एल्गी में उन्होंने क्या किया, जियाई तालीफ का अमल, उसका मुताला किया, यानी फोटोसिंथेसिस अंजाम दिया। उस दौरान में उन्होंने क्या किया था, C14 रेडियो आइसोटोप्स, किसका इस्तेमाल किया उन्होंने इस एल्गी के अंदर, कौन से वाले कार्बन इसको खाने के दिए, ऐसे कार्बन खाने के लिए दिए जिसके ऊपर क्या था, C14 लेवल था। और ये दरियाफ्त किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब तस्बीत होती है तो उस दौरान में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है यानी जो पहला महासिल बनता है, वो पहला महासिल कितने कार्बन का होता है। तो उनको ये मालूम पड़ा कि वो 3 कार्बन वाला नामियाती एसिड होता है। यानी पहला जो महासिल होता है वो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन से बना हुआ होता है। फिर उसके बाद दोबारा उसकी स्टडी की गई तो मुकम्मल हयातियाती तालीफी पाथवे जो बना, जिसको बायोसिंथेटिक पाथवे बोला जा रहा है, उसका जो नाम रखा गया वो मेल्विन केल्विन के नाम पे रखा गया। इसीलिए आज हम उसको क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। क्या कहते हैं आज हम उसको, केल्विन साइकिल, या हम उसको क्या कहते हैं, केल्विन पाथवे। क्योंकि जो मेल्विन केल्विन थे उन्होंने बताया था कि जो पहला महासिल होता है वो कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन। अब सवाल ये आता है कि ये 3 कार्बन वाला जो पहला महासिल है वो है कौन। बाद में जब रिसर्च किया गया तो मालूम पड़ा कि उसका नाम होता है फॉस्फो। क्या नाम होता है उसका, फॉस्फो, फॉस्फो ग्लिसरिक। क्या नाम होता है इसका, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, या उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है 3PGA। क्या लिखा जाता है, 3PGA। क्या लिखा जाता है इसको, 3PGA। और ये पहला महासिल है। इसका मतलब इसमें कितने कार्बन ऐड होते होंगे, 3। तो पहली बात याद रखना है कि साइंसदानों के पास ये सवाल था कि जो भी बायोसिंथेटिक फेज होता है उसमें कार्बन ऐड हो रहे हैं, लेकिन पहले कौन है जो कार्बन को कबूल करता होगा। तो पहले कार्बन, 3 कार्बन जब आते हैं तो उन 3 कार्बन से एक महासिल बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये पहला प्रोडक्ट है। ये साइंसदानों को मालूम पड़ा कि जब भी हयातियाती तालीफी दौर होता है या बायोसिंथेटिक दौर होता है, बार बार ये दौर हो रहा है, तो उसमें पहला जो हासिल होता है वो कितने कार्बन से बना होता है, 3 कार्बन से बना होता है। ना अब उसके बाद एक और चीज हुआ कि साइंसदानों ने एक और कोशिश किया। क्या कोशिश की कि जो पौधे होते हैं तो हर पौधे में जो पहला महासिल है वो 3 कार्बन का ही होता है क्या, या कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें 3 कार्बन के बजाय 4 से हो या 5 मॉलिक्यूल वाला हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या मालूम कोशिश की, उन्होंने इस बात को मालूम करने की कोशिश किया कि जो पहला महासिल है, वो पहला महासिल है वो हर पौधे में 3 कार्बन यानी 3PGA ही होता है ना हो। जब उन्होंने इस क्वेश्चन को, इस सवाल को हल करने की कोशिश की तो उनको ये बात मालूम पड़ी कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें पहला जो महासिल होता है यानी फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन से बना भी होता है।
यानी सबके अंदर 3 PGA बनेगा क्या? नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल भी होता है और उसका नाम होता है ऑक्सैलो। क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नाउ अब इस बात को समझ लीजिए, यहां पर इस पैराग्राफ में क्या बात लिखी है मैंने उसको सिंपल यहां पर बता दिया, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने यह क्या बोला है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का जो तस्बीत होती है, रिडक्शन होता है, उसका पहला महासिल होता है। क्या दूसरे पौधों में भी कोई और महासिल होता है? तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पौधों पर जब तजुर्बात किए थे उसके बाद ऐसा मालूम पड़ा कि ऐसा ग्रुप भी मौजूद है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की जब तस्बीत होती है, यानी जब रिडक्शन का अमल होता है, तो पहला महासिल एक नामियाती तेजाब है, यानी नामियाती एसिड है। मगर इसमें क्या मौजूद होते हैं? 4 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। इसकी शनाख्त जब की गई तो मालूम पड़ा कि उसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? OAA। क्या बोला जाता है? OAA। ठीक है। और इसकी शक्ल दी गई, इसके बाद कहा गया कि जियाई तालीफ के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेहाला यानी उसको जोड़ने का काम 2 किस्म के जरिए होता है। यानी यहां पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं, यानी यहां पर अब क्या हो गया? पौधे 2 किस्म के हो गए। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पास 3 कार्बन वाला पहला प्रोडक्ट है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास 4 कार्बन वाला पहला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 2 ग्रुप बन गए। तो इस वजह से यह हुआ कि ऐसे पौधे जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जब तस्बीत होती है और तस्बीत होने के बाद, रिडक्शन होने के बाद जो पहला महासिल है वो C3 यानी 3 कार्बन वाला, यानी कौन होता है? PGA। कौन होता है? 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऐसे पौधों को बोल दिया गया, ऐसे पौधों के अंदर जो होता है उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया C3 पाथवे। उनके अंदर होने वाले पाथवे को क्या बोला गया? C3 पाथवे। और कुछ ऐसे पौधे जिनके अंदर 4 कार्बन, यानी उनके अंदर क्या बन रहा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसका मतलब उनके पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया? C4 पाथवे। क्या बोल दिया गया उसको? C4 पाथवे। तो इस तरह से दूसरा ग्रुप उन पौधों का होता है जिनमें पहला महासिल कौन है? C4 एसिड यानी OOA, यानी उनको क्या बोला गया फिर? C4 पाथवे। तो पौधे के जो दोनों ग्रुप हैं उन पौधों के जो पौधे हैं उनके अंदर पहला महासिल क्या है, पहला प्रोडक्ट क्या है, उस बुनियाद पर उनको 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया गया। कुछ पौधों को बोला जाएगा ऐसे पौधे जिनके अंदर C3 पाथवे होता है और ऐसे पौधे जिनके अंदर C4 पाथवे होता है। C3 का मतलब क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहले बनता है और C4 का मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहले बनता है। याद रहेगा? ठीक। ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है? आफिया, गाजिया, अरसलान, अल्तमश। ठीक। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है ना। अब उसके आगे अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी हम एक एक कार्बन को जमा कर रहे हैं पौधे के अंदर, पत्ते के अंदर, और एक एक कार्बन को जमा करेंगे, इस तरह से 6 कार्बन जमा करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। अब सवाल ये आता है कि हर मरतबा एक कार्बन अंदर आएगा तो उस कार्बन को कबूल करने वाला कौन है? कौन ला ला के उसको 3 PGA के साथ जोड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि घर पे आपके घर में खाना बना हुआ है, खाना खाना है, मेहमान आने वाले हैं, तो हमारे घर में ये डिसाइड होता है कि कोई रहेगा जो घर में बैठा रहेगा, आने वाले मेहमान को कबूल करेगा, आने वाले मेहमान का वेलकम करेगा, आने वाले मेहमान की खुशामदीद करेगा। ऐसा ही होता है। सेम यहां पर भी ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई तो ऐसा मॉलिक्यूल है जो खुशामदीद करने वाला है हर नए कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है ना। अब बात को समझते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इब्तिदाई एक्सेप्टर, पहले कौन कार्बन डाइऑक्साइड को कबूल करेगा या कौन उसको इनवाइट करेगा या कौन उसको वेलकम करेगा?
ठीक है ना। अब साइंसदानों ने अगेन इसके ऊपर बहुत सारे काम किए। तो एक सवाल ये आता है कि साइंसदानों ने ये पूछा था कि जो तारीख तामुल होता है उसको लेकर साइंसदानों ने और बहुत सारे काम किए। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब नूरी तामुल होता है तो उसकी वजह से एटीपी बनता है, एनएडीपीएच बनता है। वही एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ इस्तेमाल होने वाला है? तारीख तामुल में। तो बहुत सारे साइंसदानों ने समझने की कोशिश की कि तारीख तामुल में होता क्या होगा। ठीक है, तो अब इस सालमे में कार्बन के कितने एटम हो गए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना होता है? कबूल करना होता है, या तस्बीत के दौरान वो क्या करने वाला है? वो ये जो पीजीए मॉलिक्यूल है, यानी जो 3 पीजीए मॉलिक्यूल है, उसको बनाने वाला है। तो ऐसा कौन है एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल जो आने वाले कार्बन को कबूल करेगा और उनको एक दूसरे के साथ क्या करता जाएगा? जोड़ता जाएगा। क्योंकि सवाल ये आता है कि खुद ब खुद कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ जाएगी क्या? 3 पीजीए खुद ब खुद बन जाएगा क्या? नहीं, उसको लाना है, उसको जोड़ना है, फिर उनको 3-3 कंपाउंड बनाना है, फिर उससे आगे चल के क्या बनने वाला है? ग्लूकोज बनने वाला है। तो ये सारे काम करने वाला कुछ तो होगा, कोई तो मॉलिक्यूल होगा। तो उसके लिए साइंसदान परेशान थे कि तारीख तामुल में ऐसा क्या होता होगा। तो उनको ये बात तहकीक करने के बाद समझ में आई। क्या? अब एक और सवाल था कि अगर पहला मॉलिक्यूल जो बन रहा है, अगर C3 पाथवे की बात करें तो 3 कार्बन का है। इसका मतलब कितने और कार्बन की जरूरत पड़ेगी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाने के लिए? 3 और की पड़ेगी, है ना। ऐसे ही कुछ रहेगा ना। उनके खिलाफ तवक्को क्या था? खिलाफ तवक्को यानी उनकी उम्मीद के अगेंस्ट में क्या चला गया? तहकीक के दौरान ये मालूम हुआ कि जो कबूल कुनिंदा सालमा है ये 5 कार्बन एटम वाला कीटोन शुगर है। ये जो है ये कितने कार्बन से बना हुआ है? 5 कार्बन। जो एक्सेप्ट करने वाला है वो कितने शुगर से बना हुआ है? 5 कार्बन। दूसरा कि ये 5 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है ये कौन है? कीटो शुगर। कीटो शुगर का मतलब क्या है? ये ऐसी शुगर है जिनके पास कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप। आमतौर पे हम लोग पढ़ते हैं ना, कौन से 2 ग्रुप पढ़ते हैं हम? एक पढ़ते हैं अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। अगर ग्लूकोज की बात करें तो उसके पास कौन सा ग्रुप होता है? अल्डिहाइड। तो इसका मतलब उसको बनाने वाले के पास भी क्या होना चाहिए? अल्डिहाइड। लेकिन खिलाफ तवक्को हो गया, उसके पास अल्डिहाइड के बजाय कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो ये जो शुगर है ये कौन सी वाली शुगर है? कीटोन। और तीसरी चीज कि इस शुगर का नाम क्या है? इस शुगर का नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। क्या नाम है उसका? राइब्यूलोज बिस या बाइफॉस्फेट। क्या बोला गया उसको? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, यानी राइब्यू कैसे लिखा है उन्होंने? राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला, सॉरी, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने वाला है तो उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आने वाले उनको ला के एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करने वाला जो पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन से बना हुआ है? 5 कार्बन। और उसके बाद दूसरी चीज कौन सा ग्रुप है उसके पास? कीटोन ग्रुप है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? कीटोन शुगर। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। राइबू, ये जो वर्ड है ना राइब्यू, ये राइब्यू का मतलब क्या है? राइब्यू ये है राइबो। राइबो का मतलब क्या होता है? 5। हम बोलते हैं ना मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, तो ऐसा होता है राइबो। राइबो का मतलब क्या होता है? 5। अब एक और चीज है क्या कि साइंसदानों ने क्या किया कि ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट बेसिकली है क्या या कैसे बनता है। तो उसका यह हुआ कि साइंसदानों को भी बहुत ज्यादा तजुर्बा करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे क्या कि जो 5 कार्बन वाला राइबोलोज बिसफॉस्फेट है उसकी तलाश की है। तो उसके बाद ये मालूम पड़ा क्योंकि पहला जो महासिल है वो C3 है, यानी 3 पीजी है, 3 कार्बन से बना है, लिहाजा इब्तिदाई कबूल कुनिंदा 2 कार्बन वाला मुरक्कब होगा। यानी उनके माइंड में क्या था कि 2 कार्बन वाला होगा। उन्होंने कई साल 2 कार्बन मुरक्कब तलाश करने में क्या कर दिए? सर्व कर दिए। लेकिन बाद में शौक ये हुए कि वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं है, वो तो कितने वाला है? 5। ना अब उस बात को आगे समझते हैं। अच्छा, यहां पर एक पैराग्राफ शायद रह गया।
ठीक है। तो बेसिक बुनियादी चीज याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का इब्तिदाई एक्सेप्टर है वो कौन है, वो है, कौन है वो, RuBP। RuBP का मतलब क्या है, राइब्यूलोस बाय फॉस्फेट, या उसको बिस फॉस्फेट भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि इसको क्या बोला जाता है, पहला जी कबूल कुनिंदा, क्या बोला जाता है इसको, पहला कबूल कुनिंदा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां तक बात समझ में आई। नाउ अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस वीडियो को यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूं और दूसरी वीडियो बनना चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोबारा उसको कनेक्ट करेंगे। तो जितने भी लोग अभी ज्वाइन है मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ठीक, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।